आपको ये वीडियो अपने दो पर्पस के लिए देखनी चाहिए। पहला, आपको एक्चुअल में जानना चाहिए कि इन्वेस्टिंग कितनी ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसों को इजीली कंपाउंड कर सकते हैं। सेकंड पर्पस आपका होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम पर। इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन भी होनी ज़रूरी है, जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ अपने पैसों को ग्रो करना है, तो आपको मैं बता दूं कि SIP या SWP, इन दोनों में आपका पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है। तो रिस्क तो यहाँ भी है, पर उस रिस्क को कम करने के लिए ही SIP होती है, क्योंकि उसमें आपका पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। अगर ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हो तो आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। पर पहले आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए ताकि आपको एक्चुअल में पता चले एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट काम कैसे करती है, पैसा ग्रो कैसे करता है। पैसे के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। फिर उसके फंडामेंटल्स को समझने के बाद आप धीरे धीरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसका एक प्रोसेस होता है। SIP और SWP दोनों में ये प्रोसेस सेम होता है, दोनों का प्लेटफॉर्म भी सेम होता है। अब अगर किसी को SIP शुरू करनी है तो सिंपल म्यूचुअल फंड में एक अच्छे से फंड मैनेजर को वो अपना पैसा देगा और वो फंड मैनेजर अपने सेल्फ एनालिसिस से उस पैसे को SIP में इन्वेस्ट करेगा। वही सेम SWP में भी यही सेम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है। यहाँ SWP में आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट ना करके एक बड़ा लमसम अमाउंट लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्ट किए गए पैसे से एक मंथली सैलरी भी लेते हो। अब मैं इसे यहाँ सैलरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने SWP में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका पैसा तो ग्रो होगा ही, उसी के साथ आपको एक फिक्स मंथली सैलरी भी मिलेगी, आपको एक मंथली विड्रॉल भी मिलेगा। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपके इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे की परचेसिंग पावर स्टेबल रहेगी, या हो सकता है अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 12% है और आप उस पैसे से हर महीने जो विड्रॉल कर रहे हैं पैसा वो 5% है, मतलब आपका जो रिटर्न ज़्यादा है और विड्रॉल रेट कम है, तो आपका पैसा ग्रो होता रहेगा और आप सैलरी भी विड्रॉल करते रहेंगे, मतलब आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और आप उस पैसे से एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकालते भी रहेंगे। तो ये था SWP, जिसमें आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो और थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने निकालते रहो और आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट है तो हमें SIP चूज करनी चाहिए या SWP। हर कोई अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है। इनफैक्ट आप भी ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको भी अपने पैसे को मल्टीपल नंबर्स में लेके जाना है। तो आज मैं आपको इन दोनों फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं, एकदम सिंपल तरीके से। और SIP या SWP दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले SIP को समझते हैं। SIP एक सिस्टमेटिक तरीका है आपके पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, जिसके लिए आपको सिर्फ अपना पैसा SIP में लगाना है। देखिए, SIP करके आप मार्केट की वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। वोलेटिलिटी से मेरा मतलब है जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तब स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है, क्योंकि आप जब अलग अलग टाइम पर SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी एवरेजिंग बाइंग प्राइस कम हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने जिस टाइम SWP में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी उस टाइम पर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर था। अब क्योंकि मार्केट पहले से ही हाई पर है और आपने SWP में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हो सकता है वो एकदम से डाउन चला जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ की SWP में इन्वेस्टमेंट की और आपने इन्वेस्टमेंट तब करी जब मार्केट अपने टॉप पर था। अब अगर मार्केट पहले ही टॉप पर है तो वो बॉटम पर भी जरूर आएगा, मतलब मार्केट डाउन भी जरूर जाएगा। तो मान लेते हैं कि मार्केट 40% डाउन चला गया। अब जो ये 40% मार्केट डाउन गया है इसे रिकवर होने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, मतलब जो आपका 40 लाख रुपए लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने में आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि आपका जो 60% अमाउंट बचा था, मतलब जो 60 लाख रुपए, अगर वो नेक्स्ट ईयर 40% भी ग्रो करा, मतलब 60 लाख का 40% जो कि सिर्फ 80 लाख रुपए होता है, मतलब फिर भी आपको एक लंबा टाइम क्रॉस करना पड़ेगा उस पैसे को रिकवर करने में। इसलिए कोशिश करें कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट तब करें जब मार्केट अपने बॉटम पर हो। SIP में ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि SIP में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने की। इससे आपका पैसा हर महीने कंपाउंड भी होता है और हर महीने मार्केट प्राइस के हिसाब से बढ़ता भी रहता है। मतलब जो आपका हर महीने मार्केट प्राइस है आप उस प्राइस पर उसे खरीदते हो, इससे आपका पैसा कंपाउंड तो होगा ही होगा। आपको जो एवरेज रिटर्न है वो आपको हर महीने मार्केट के हिसाब से मिलता रहेगा। इसलिए SIP एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड में SIP करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये रेगुलर बेस पर इन्वेस्ट करते हो हर महीने। अब वो आपका पैसा हर महीने ग्रो होता रहता है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। और सेकंड ऑप्शन है स्टेप अप SIP। इसमें आप हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं SIP का। जैसे पहले साल आपने हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए तो नेक्स्ट ईयर आप 1200 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करोगे, फिर उसके अगले ईयर आप 1500 रुपये करोगे, मतलब हर साल आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे। मुझे कई लोग पूछते हैं कि हमें SIP कैसे करनी चाहिए और अगर हमारी पहली इन्वेस्टमेंट है
तो हमें SIP करनी चाहिए या SWP। हमारे लिए सेफ ऑप्शन क्या है? तो देखिए, SIP का कुछ प्रोसेस होता है जिससे आप पहले एक म्यूचुअल फंड में स्कीम चूज करते हैं, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड में SIP करने से रिटर्न टाइम के साथ एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको म्यूचुअल फंड में उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, जिससे सिंपली कंपाउंडिंग कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका पैसा टाइम के साथ कंपाउंड होता रहता है, जो नॉर्मली आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा और आसानी से इन्फ्लेशन को बीट भी कर देगा। रवि और सनी दो दोस्त हैं, दोनों के पास 2-2 करोड़ रुपए हैं। रवि 2 करोड़ रुपए की SIP करता है, वहीं सनी उन्हीं 2 करोड़ रुपए को SWP में लगाता है। रवि 2 करोड़ रुपए हर महीने एक फिक्स अमाउंट में इन्वेस्ट करता है। अब इससे वो मार्केट के अप डाउन होने पर भी एवरेज रिटर्न ले सकता है, मतलब मार्केट की वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकता है, जिससे उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ओवर टाइम कंपाउंड होता रहेगा। वहीं सनी के पास भी 2 करोड़ रुपए हैं, पर वो इस अमाउंट को एक बार में SWP में डाल देता है, क्योंकि SWP में आप सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं, मतलब एक बड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सनी इस 2 करोड़ रुपए में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहता है अपने पर्सनल यूज के लिए, और ये पूरा प्रोसेस एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो प्रोवाइड करता है जो रेगुलर इनकम की तरह काम करता है, और इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो भी होता रहता है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि SIP और SWP एक्चुअल में होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। अब समझते हैं आपको इनमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और कौन से टाइप का फंड आपके लिए बेस्ट है, SIP या SWP। दोनों फंड्स के अपने अपने फंडामेंटल्स हैं, जहां एक फंड आपको मार्केट वोलेटिलिटी ऑफर करता है, वहीं दूसरी तरफ SWP आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट हो तो आपको SIP करनी चाहिए या SWP। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लमसम अमाउंट है और अगर आपको मंथली इनकम की जरूरत है तो SWP एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा प्रैक्टिकल देखें तो SWP एक रिटायरमेंट प्लान करने के लिए बेस्ट फंड हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वो अमाउंट कमाना होता है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए जैसे रिटायरमेंट के बाद या किसी और ज़रूरत के लिए, तो SWP एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इससे आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी, आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा। लेकिन अगर आप अभी अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए लगाना चाहते हैं तो SIP बेटर ऑप्शन हो सकता है। SIP डिसिप्लिन क्रिएट करता है और मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा भी देता है। SIP एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए, क्योंकि इसमें आप स्टार्टिंग से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे मार्केट को समझ सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट फंड को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए आ भी जाएं, तो अगर आपको इस 1 करोड़ रुपए को मैनेज करना नहीं आता तो आप बहुत जल्दी ही उस 1 करोड़ रुपए को गवा दोगे। वहीं अगर आपने उसी 1 करोड़ सही जगह इन्वेस्ट किया, वो आपको लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट करके देगा और धीरे धीरे ग्रो भी होता रहेगा। जब आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी लाइफ में 4 बदलाव होते हैं। पहला, आप उस पैसे को लेकर डिसिप्लिन हो जाते हैं, रेगुलर मार्केट से जुड़े रहते हैं। सेकंड है फोकस, आपके पैसों पर पूरा फोकस रहता है और आप नए नए तरीके ढूंढते हैं अपने पैसों को ग्रो करने के लिए। थर्ड है रिस्क कैपेसिटी, लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है, जिससे आप स्टॉक जैसी जगह भी अपना पैसा लगा सकते हैं पर अपने सेल्फ एनालिसिस से। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने पैसों को लेकर बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाते हो और अपने एक्सपेंसेस और रिटर्न्स में फर्क करना सीख जाते हो। SIP और SWP दोनों पावरफुल टूल हैं, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड करना होगा। अगर आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ग्रो करना है, SIP चूज कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और एक बड़ा कॉर्पस अवेलेबल है तो SWP बेस्ट है। आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।